Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, in our previous lecture, we have completed unit number 3. Do you remember that? हमने previous lecture में unit number 3 complete किया था. And then मैंने आपको उसमें थोड़ा बहुत वर्क लिथो में and textbook में लिखवाया था, right? And what was your unit number 3? Unit number 3 was festivals, the colors of human life. And मैंने आपको सब PDF पे भेज दी है, आपको नोटबुक की, टेक्स्ट बुक की और लिथो की, मैंने तीनों की आपको PDF भेज दी है. अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आप प्रॉपरली वो कंप्लीट कर लेना. ओके. एंड नाउ दिस वीक यू आर हैविंग अ टेस्ट, राइट? ये वीक आपका इंग्लिश का टेस्ट है. उसमें यूनिट नंबर 2 आएगा. ओके. इन दैट यू हैव टू डू यूनिट नंबर 2. एंड यूनिट नंबर 2 आपको कहाँ से करना है? लिथो में से आपको यूनिट नंबर 2 प्रिपेयर करना है. सो थोड़ा बहुत मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ. ओके. सो टुडे वी विल डू होमोफोन्स एंड homonyms. What we will do? Homophones and homonym. Now, what are homophones and homonym? Homophones क्या है और homonyms क्या है? See, homophones मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको homophones की explanation देती हूँ और then हम homonyms करेंगे. ओके. So, homophones क्या होता है? Homophones are two or more words that sound the same. Yes, homophones के 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी वर्ड्स हो सकते. 2 तो होते ही है, पर 2 से भी ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं जिसका साउंड जो है वो सेम होता है. साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन आप जब करते हो तो सेम होता है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. उसका स्पेलिंग कुछ डिफरेंट और मीनिंग कुछ डिफरेंट होगा, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम. प्रोनाउंसिएशन मतलब मैं जब आपको स्पीक कर रही हूँ ना, यस, सो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों का सेम होगा. या तो 2 मोर देन 2 वर्ड्स, 2 से ज़्यादा भी वर्ड्स उसमें हो सकते हैं. उस दोनों वर्ड का जो स्पेलिंग है, मीन्स जो साउंड है, साउंड मतलब मैं प्रोनाउंस जब कर रही हूँ तो सेम आएगा, बट उनके स्पेलिंग और मीनिंग कुछ डिफरेंट होंगे. लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. सी BEB, ये क्या है? ये BEB मतलब वर्ब है, और BEEB मतलब हनी बी. देन CLL सेल मतलब वो फोन आता है ना, सेल फोन, बस उसे हम सेल कहते हैं. और SELL सेल मतलब बेचना. EYEI मतलब आँख, आई ओनली मतलब आई. HEAL हील मतलब आपको कहीं लगा हो, धीरे धीरे वो सूखने लगे तो वो अच्छा ठीक होने लगे तो उसे हील कहते हैं. और HEEL हील मतलब कि जो हम पैर में पहनते हैं ना गर्ल्स, हील्स, वो हील. देन आवर्स, HOURS आवर्स. HOUR मतलब वो जो टाइम होता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, वो टाइम वाला. एंड OUR मतलब मेरा. ओके. देन KNOT नॉट, NOT नॉट. KNOT नॉट मतलब नॉक नॉक नहीं करते वो नॉट, और NOT नॉट मतलब नहीं. MEET मीट मतलब मीट मतलब MEET मीट मतलब किसी के साथ मिलना. और MEAT मीट मतलब जो एनिमल्स मीट होता है ना, चर्बी, उसे हम मीट कहते हैं. देन PEAC पीस मतलब कि शांति. PIEC पीस मतलब टुकड़े. सेम वे प्रिंसिपल, PRINCIPL प्रिंसिपल मतलब हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है वो, और PRINCIPLE प्रिंसिपल मतलब वसूल, उसूल जो होते हैं ना वो. SEEC मतलब देखना. SESC मतलब समुंदर. SUN सन मतलब जो सूरज को हम देखते हैं. SON सन मतलब बेटा. THERE there मतलब वहाँ. THEIR there मतलब उनका. WIT वेट मतलब थोड़ा रुक जाओ, वेट करो. WEIGHT वेट मतलब आपका वेट, वजन. WHERE वेयर मतलब कहाँ. WERE वेयर मतलब पहनो.
ओके, सेम में यहाँ बहुत वर्ड्स दिए, BRAK ब्रेक, BREAK ब्रेक, डियर डियर, फेयर फेयर, हेयर हेयर, होल होल, नो नो, वॉन वन वॉन। सो देखो इसमें सब में जो है प्रोनाउंसिएशन, जो साउंड है वो सेम है, बट उनका मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। सो उसे हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम? होमोफोन्स। होमोफोन की डेफिनेशन क्या है? लेट्स रीड द डेफिनेशन। Homophones are two or more words that sound the same. Sound उसका सेम होता है, but they have different meaning and spelling. उनका मीनिंग और स्पेलिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, सो उसमें आप एक्सरसाइज देखो। WAST वेस्ट और WAST वेस्ट, वेस्ट मतलब आप रेस्ट वॉच पहनते हो ना, वॉच, उसे वेस्ट कहते हैं। और WAST वेस्ट मतलब, सॉरी, WAIST वेस्ट मतलब कमर, वेस्ट। और ये भी रिस्ट वॉच कहते हैं ना, वो भी होता है। ओके, एंड वेस्ट मतलब और वो काम का ही नहीं है, वेस्ट है, वेस्ट हो गया है। ओके, सेल, SIL सेल मतलब तैरना, SLE सेल मतलब बेचना, WERE वेयर मतलब पहनना, WHERE वेयर मतलब कहाँ, DER डियर मतलब आप किसी को अगर डियर बोलो प्यार से, डियर, मैं आपको समटाइम्स बुलाती हूँ ना डियर बच्चों, लाइक दैट, डियर, प्रेम से किसी को बुला रहे हो। और DEER डियर मतलब जो डियर होता है ना, हिरन। HER हेयर मतलब सुनना, और HERE योर मतलब यहाँ। ONE वन मतलब वन, WONE वॉन मतलब जीतना, PREY प्रे मतलब वो जो हंटिंग के लिए झाल बिछाते हैं ना, उसे कहते हैं प्रे। और PRAY प्रे मतलब प्रार्थना। FARE फेयर मतलब फेयर मतलब मैं क्या, हाँ, वो सेल लगता है, बुक फेयर है वैसे फेयर। और फेयर, FAIR फेयर मतलब, सॉरी, फेयर, FARE फेयर मतलब क्या, वो आप कहीं जाते हो टिकट लेते हो, राइट, फेयर बोलते हैं ना, टैक्स, वन टाइप ऑफ टैक्स अगर मैं कहूँ ना वो। और वी हैड अ लॉट्स ऑफ फन एट द फेयर। FAIR फेयर मतलब मेला। वेट मतलब इंतज़ार करना, WEIGHT वेट मतलब वजन। सन मतलब बेटा, SUN सन मतलब सूरज। नो मतलब नहीं, KNOW नो मतलब पता है। HOLE होल मतलब छोटा सा जो होल बना था ना, WHOLE होल मतलब पूरा। ओके, HOUR मीन्स 1 hour 2 hour 3 hour। ओके, टाइम। OUR मतलब हमारा। PEAC पीस मतलब शांति। PIEC पीस मतलब टुकड़े। TIL टेल मतलब पूछ, एनिमल्स की जो पूछ होती है ना, वो TIL टेल। और TALE टेल मतलब स्टोरी टेल आती है ना, छोटी छोटी स्टोरी आती है, उसे स्टोरी टेल कहते हो। ओके, छोटी छोटी स्टोरी। ओके, सो नाउ आपको होमोफोन्स के बारे में पता चल गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोफोन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोफोन? Homophones are two or more words which sound same, but the meanings and spelling are different. Okay, and homonium. What are homonium? Homonyms are two or more words that have the same sound and spelling but different meaning. Yes, उनका स्पेलिंग एक ही होता है, साउंड भी एक होता है, पर उसके मीनिंग मोर देन वन और टू होते हैं। मतलब एक ही वर्ड के दो या तीन मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है एड्रेस। एड्रेस मतलब आपका एड्रेस, आपका लोकेशन, आप कहाँ रहते हो। ओके, और एड्रेस मतलब ध्यान देना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, डिड यू एड्रेस दैट गाय, क्या आपने वो लड़के को देखा, क्या आपने उसे ठीक से देखा, ध्यान दिया उस पर, एड्रेस। बुक मतलब जो आप पढ़ते हो, एक वो बुक। और दूसरा कहीं आप जाते हो तो टिकट बुक करते हो, या तो रूम बुक करते हो, राइट, या तो कोई आपको मूवी देखना है तो सीट बुक करते हो, तो उसे बुक कहते हैं। बैंक, वो रिवर बैंक होता है ना, रिवर का किनारा, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक। और बैंक जिसमें हम सेविंग करते हैं उसे भी
बैंग कहते हैं। बार्क वो एक क्या है, बार्क मतलब जो कुत्ते का आवाज होता है, डॉग का आवाज, उसे बार्क कहते हैं, राइट। और एक तो कवरिंग ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब जो STEM, स्टीम मतलब जो लीड होती है ना, जो आपका बाउल होता है, यूटेंसिल, उसका जो टीन होता है, लीड, उसे हम बार्क कहते हैं। ओके। बैट, बैट वन टाइप ऑफ बर्ड भी है, दैट इज मैमल। एंड बैट जो क्रिकेट के लिए खेलते हैं, वैसे ही कैन है, डक है, फाइन है, आयन, काइंड, लेफ्ट, लेटर, लाइट, लॉन्ग, नेल, राइट, रोज, रो, सो, साइन, स्प्रिंग, टाई, ट्रिप, ट्रंक, वेव, वॉच, वेल। बहुत सारे वर्ड है, ये सब आप रीड करना और उसके मीनिंग्स आप देखना। अगर इसमें से ना समझ में आए तो मुझे आप पूछना है। ये सर आपको, ये चैप्टर सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तो भी इस चैप्टर में आपको डाउट है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, आप एक बार प्रिफर कर लेना, फिर आपको डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। सी यहाँ दिया है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन होमोफोन। एक ही वर्ड है पर आपको दो मीनिंग में वो दो सेंटेंस बनाने, उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। ओके। सॉ मतलब देखना, और कारपेंटर वुड काटने के लिए एक टूल का यूज करते हैं, उसे सॉ कहते हैं। लाइट मतलब एकदम हल्का, और लाइट मतलब जो लाइट ऑन करते हैं ना, वो। लेटर मीन्स जो लेटर कोई लिखते हैं ना, लेटर्स, हम कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वो। एंड सेकेंडली कोई आपको लेटर्स लिख रहा है जो पोस्ट ऑफिस थ्रू आपके पास आता है, सो दैट लेटर। फाइन, एक आपको पता है, कभी आप अगर फाइन लेते हैं ना कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप गाड़ी से जा रहे हो, 3 सीटर हो, तो पुलिस ने आपको पकड़ा और फाइन लेता है, उसे भी फाइन कहते हैं। और एक आप अगर किसी आपको कोई पूछा हाउ आर यू, देन व्हाट यू विल से, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, लाइक दिस। एड्रेस मैंने आपको बोल दिया, एड्रेस मतलब एक तो एड्रेस होता है और एक तो ध्यान देना होता है। वॉच एक वो देखने वाला, देखो वॉच, और एक जो आप हाथ में पहनते हो वॉच। आयन एक तो पता है, वो आयन होता है मतलब मेटल है, वन टाइप ऑफ आयन है, एक मेटल है। और आयन मतलब पता है आपको, वो हम इस्त्री करते हैं, उसे भी आयन कहते हैं। काइंड मतलब टाइप्स भी होते हैं, और काइंड मतलब किसी का नेचर भी होता है। रिंग, रिंग मतलब वो जो हम बेल रिंग करते हैं ना, वो भी रिंग होता है। और वो डांसिंग के लिए जो रिंग आता है ना गोल, वो भी एक होता है। ट्रिप, ट्रिप मतलब वो ट्रिप, आप पिकनिक में जाते हो ना, तो उसे ट्रिप कहते हैं। और ट्रिप द कॉस्मोस, और किसी को ट्रिप करो, पकड़ो। ओके। राइट मतलब सही, और राइट वन टाइप ऑफ साइड है। रोज मतलब रोज इज ROS, रोज इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ राइज। ओके, राइज मतलब उठना, उसका पास्ट फॉर्म है रोज। और रोज एक फ्लावर होता है, गुलाब। ट्रंक, एक ट्रंक होता है हाथी का सुंड, और दूसरा ट्रंक ट्री में होता है, जो ट्री के ऊपर का जो पार्ट होता है, उसे हम ट्रंक कहते हैं। देन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन है, और जो स्प्रिंग आता है ना, जो ऐसा खींचते हो तो बड़ा होता है, फिर से छोटा हो जाता है, स्प्रिंग। प्रेजेंट मतलब कि आप प्रेजेंट, अभी एक प्रेजेंट टेंस होता है, और एक होता है प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट देते हो तो ऐसा कहते हैं ना, व्हाट अ प्रेजेंट, वो एक प्रेजेंट है। ओके। ओके, सो नाउ आपको ये समझ में आ गया होमोफोन्स एंड होमोनियम्स क्या है। सो ये दोनों आज आपको रिवीजन में रफ बुक में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 and 9। ओके, एज योर रिवीजन। सी हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर 4। Okay, we are going to do unit number 4.
adventure. Unit number 4 is adventure. Now what is adventure? Adventure क्या है? Adventure मतलब कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क, वन टाइप ऑफ, मैं आपको बोल सकती हूँ, हाँ, डिफ़िकल्ट टास्क। आपने अभी तक सुना होगा एडवेंचर करने जा रहे हैं, वो पहाड़ चढ़ रहे, दैट इज़ एडवेंचर। नो, दैट इज़ ओनली नॉट एडवेंचर। एडवेंचर करने हम कब जाते हैं पता है? एडवेंचर वो पहाड़ में चढ़ना, फिर फॉरेस्ट में जाना, अकेले घूमना, या तो ग्रुप में एडवेंचर करना, मीन्स नई नई चीज़ उससे जानना। एडवेंचर उसके लिए होता है कि उधर हम नई नई चीज़ जान सकते हो। अगर आप जंगल में जा रहे हो तो जंगल से आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, आप कुछ उसमें से बहुत सारे नॉलेज मिलेगी। सो आप okay, we are going to do unit number 4, adventure. Unit number 4 is adventure. Now what is adventure? Adventure क्या है? Adventure मतलब कि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क, वन टाइप ऑफ, मैं आपको बोल सकती हूँ, हाँ, डिफ़िकल्ट टास्क। आपने अभी तक सुना होगा एडवेंचर करने जा रहे हैं, वो पहाड़ चढ़ रहे, दैट इज़ एडवेंचर। नो, दैट इज़ ओनली नॉट एडवेंचर। एडवेंचर करने हम कब जाते हैं पता है? एडवेंचर वो पहाड़ में चढ़ना, फिर फॉरेस्ट में जाना, अकेले घूमना, या तो ग्रुप में एडवेंचर करना, मीन्स नई नई चीज़ उससे जानना। एडवेंचर उसके लिए होता है कि उधर हम नई नई चीज़ जान सकते हो। अगर आप जंगल में जा रहे हो तो जंगल से आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, आप कुछ उसमें से बहुत सारे नॉलेज मिलेगी। सो आप क्या कर रहे हो? फॉरेस्ट की आप एडवेंचर करने जा रहे हो। और ये कुछ ईजी नहीं होता, वहाँ आपको ना ही रहने के लिए घर मिलता है, खाने पीने के लिए वाटर या फूड नहीं मिलता है। एवरीथिंग आपको आपके साथ कैरी करना पड़ता है। जब आप एडवेंचर में जाते हो ना, आपके लिए वो मोस्टली आपने अगर मूवी में या तो कहीं स्टोरी में देखा होगा तो सब तंबू लगाते हैं, पता है, एडवेंचर करने के लिए। टेंट हाउस, वो टेंट हाउस कैरी करना होता है। फिर फायर जनरेट करते हैं, अगर आपने कहीं देखा हो तो वो रॉक से फायर जनरेट करते हैं, राइट। और फिर उधर ही खाना पकाते हैं, वाटर कैरी करना पड़ता है, वाटर ख़त्म होने के बाद रिवर का पानी यूज़ करते हैं, राइट। और फिर ऐसे शाम हो जाए तो रुक जाते हैं टेंट हाउस में, फिर से उनका एडवेंचर है स्टार्ट करते, उसे एडवेंचर कहते हैं। सो इस चैप्टर में भी आपको ना एडवेंचर मीन्स कितने इंडियन एडवेंचर के बारे में बताया है कि कितने लेडीज़ है, किस किस ने एडवेंचर किया है, इंडिया का बताया गया है आपको इस चैप्टर में। ओके, एक्टिविटी नंबर 1, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटीज़ इन दिस पिक्चर। Ask students to speak a few lines on the personalities they know. ओके, यहाँ आपको 4 पर्सनैलिटीज़ दी है, मीन्स आपको 4 पिक्चर दी है। इस पिक्चर को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। आप मुझे होमवर्क में लिखकर भेजोगे ये पिक्चर किसके, ओके। फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही पिक्चर क्या, आप मुझे नेम बताओगे, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, पहले तो आपको 2 रिवीजन करना है, एक तो होमोफोन्स का और होमोनियम्स का। एंड उसके साथ ही आपको रफ बुक में ये 4 जो है, रफ बुक में नहीं, आप टेक्स्ट बुक में ही नीचे ये जो 4 पर्सनैलिटी की पिक्चर दी है, ये आप उनके नाम लिखना है। आप आपके मम्मी डैडी की हेल्प ले सकते हो, बड़े भाई बहन है तो उसके भी हेल्प ले सकते हो। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में कुछ लाइंस लिखाऊंगी। ओके, नाउ इट इज़ योर टास्क। ओके, सी एक्टिविटी 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। बेचंद्री पाल, ओके, यहाँ एक बेचंद्री पाल नाम की एक विमेन है, उनके बारे में यहाँ बताया। उन्होंने एक एडवेंचर किया था, सो उनके एडवेंचर के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस, यस, उनको हिमालयस का हीरोइन कहा जाता है, बेचंद्री पाल को। किसको? बेचंद्री पाल को हिमालय का हीरोइन कहा जाता है। सो लेट अस रीड, ये सब आपको याद रखना। बेचंद्री पाल was born in 1954. She was born in 1954. ये डेट भी आपको रिमेंबर याद रखनी है। बेचंद्री पाल 1954 में उनका बर्थ हुआ इन अ विलेज कॉल्ड नाकुरी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन
उत्तरांचल, यस। उनका बर्थ प्लेस क्या है? उत्तरांचल। उत्तरांचल में नागौरी नाम का एक जगह है, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल का एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल, ओके, वहाँ उनका बर्थ था। देन हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। उनके जो पापा थे किशन सिंह पाल, उनके पापा का नाम था किशन सिंह पाल, वो एक स्मॉल ट्रेडर थे। ट्रेडर मतलब बेचना और खरीदने का काम करते हैं, ओके। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बेचंद्री पाल वॉज द मिडल वन। बेचंद्री पाल के 4 भाई बहन थे, 4 भाई बहन और बेचंद्री पाल। उसमें से जो बेचंद्री पाल थे वो मिडल वन थे, मतलब 2 उसके पहले छोटे भाई बहन थे और वो मिडल में, और उसके बाद उसके पहले 2 बड़े भाई बहन थे और फिर बेचंद्री पाल और फिर से 2 भाई बहन थे, लाइक दिस, ओके। 2 छोटे और 2 बड़े थे, ओके। राइट फ्रॉम अ चाइल्डहुड बेचंद्री पाल वॉज वेरी एक्टिव। वो जब भी छोटे थे, छोटी से ही वो बहुत ही एक्टिव थे। एक्टिव मतलब बहुत ही क्यूरियस थे कि मुझे ये जानना है, ये करना है, वो करना है, लाइक दिस, एक्टिव थे, बहुत ब्रिलियंट थे। शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। यस, शी वॉज गुड एट स्टडीज एंड स्पोर्ट, दोनों में। वो स्टडीज़ में भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। चिल्ड्रन, डू यू नो समटाइम्स क्या होता है, अगर आप स्टडी में अच्छे हो ना तो फिर स्टडी में ही अच्छे रहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो ना तो स्पोर्ट्स में ही रहते हो। नो, नॉट लाइक दैट। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो आप वो उसमें भी करो, बट आपको स्टडी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा जितना कि आपको स्पोर्ट्स को। आपको पता है कि मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, तो भी आपको स्टडीज़ में तो ध्यान देना ही होगा, स्टडी तो आपको करना ही होगा। सो जितना ही आपको साइड में करिकुलर में, स्पोर्ट में बहुत करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, है ना। तो इस सब में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें इंटरेस्ट रखो, बट अलॉन्ग विद दैट आपको आपके स्टडीज़ में भी उतना ही कॉन्सेंट्रेट करना होगा जितना उन पे करते हो, ओके। सो बेचंद्री पाल भी जब छोटे थे ना तभी से वो एक्टिव थे, एकदम ब्रिलियंट थे। वो स्टडी में भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। बेचंद्री's first mountaineering experience was at the age of 12. Yes, बेचंद्री पाल थे, उनका फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस मतलब माउंटेन चढ़ने का, ओके। सो माउंटेन चढ़ने का उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जब वो 12 इयर्स के थे, आपसे 2 साल बड़े, बहुत बड़े नहीं बट आपसे 2 और 1 साल बड़े, तब उन्होंने फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस लिया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए माउंटेन चढ़ा था, ये आपको याद रखना है। बेचंद्री पाल का फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस कौन सा है, कौन से कितने साल के थे वो? 12 इयर्स के थे। शी वॉज विथ हर क्लासमेट वेंट फॉर अ पिकनिक। वो उनके क्लासमेट्स के साथ पिकनिक में गए थे और उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। शी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 13,123 फीट विथ अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स। यस, उन्होंने 13,123 फीट ऊपर गए थे उनके कुछ दोस्त के साथ। However, they could not climb down the high as it became dark. Yes, उनको और भी आगे जाना था पर बहुत डार्क हो गया था, मतलब शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो वो आगे चढ़ नहीं पाए। They had to spend the night without food and shelter. Yes, मैंने आपको बोला ना एडवेंचर में आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ना ही फूड ना ही शेल्टर मिलेगा। शेल्टर मतलब रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो वो आपको अरेंज करके ले जाना होगा। तो वो पूरा नाइट बेचंद्री पाल और उनके फ्रेंड विदाउट फूड और विदाउट शेल्टर ही वहाँ रहे। इट वॉज एन एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग, ये एक एडवेंचर इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर बेचंद्री पाल एट एंड इट इंक्रीज अ लव फॉर एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग। यस, ये जो मोमेंट था, ये जो एक्सपीरियंस था, ये अनफॉरगेटेबल मतलब एकदम भूलने लायक नहीं था। इतना मीन्स उनको याद रह गया और इसके बाद ही उनको माउंटेनियर के लिए मीन्स एडवेंचर, माउंटेनियर और एडवेंचर करने के लिए इसके बाद उनको इंस्पायर मिला। इसके बाद उनको और भी इसमें और भी उनको एक इंटरेस्ट हुआ कि नहीं मुझे ये करना है, लाइक इसके बाद इसका इन पे मीन्स उनको ये चीज़ है। यू नो बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो ना तो उसको आप प्यार करो। आपको अगर ये इंग्लिश सब्जेक्ट
प्यारा लगेगा ना तो ही आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगेगा। लाइक मैथ्स है, बहुत बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। वाई? बिकॉज आप वो करते ही नहीं हो, आप उससे प्यार ही नहीं करते। आप उस वो करोगे सब्जेक्ट, फिर आप देखोगे क्या है, और एक बार आप करोगे ना तो आपको ईजी लगेगा, और ईजी लगेगा ना तो आपको प्यारा लगेगा सब्जेक्ट। सो कोई भी चीज़ आप करते हो ना तो उस पे ना पहले प्यार जगाओ, पहले उस सब्जेक्ट को प्यारा बनाओ, फिर आपको वो अच्छा लगेगा। सो सेम वे ये माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर उन्होंने एक बार ही किया था बेचंद्री पाल ने, और उससे उनको इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा कि वो अभी एडवेंचर और माउंटेनियरिंग के बारे में ही सोच रहे थे आगे। Though there was hardship, Bechandri Pal continued her study and completed it successfully. अभी देखो बेचंद्री पाल 5 सिस्टर्स, बहन भाई थे, तो थोड़ा हार्ड तो होगा ही, ठीक है। इतना हार्डशिप था, हार्डशिप मतलब बुरा समय, यू कैन से दैट, ओके। इतना हार्ड में भी उन्होंने उनके जो स्टडीज है वो कंप्लीट किया। The principal of the school advised her parents to send to the college. She completed her studies and became the first girl in the village to graduate. Yes. फिर उनके जो स्टडीज़ है 12th तक उन्होंने सक्सेसफुली स्टडीज़ उन्होंने कंप्लीट कर ली। फिर उनके जो प्रिंसिपल है उसने उसके पेरेंट्स, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला, बेचंद्री पाल के पेरेंट्स को, कि इसको कॉलेज करने दो, ठीक है। फिर उसने कॉलेज किया और वो फर्स्ट गर्ल उनके विलेज में से थी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या किया देखो। During her college days, Bechandri Pal also secured the first position in the event of rifle shooting. Yes, उनके कॉलेज दिनों में, वो जब कॉलेज में स्टडीज कर रहे थे तब उन्होंने सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, मीन्स उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लिया था किसमें, राइफल शूटिंग में। राइफल शूटिंग मतलब ऐसे तीर से निशाना लगाना होता है, एट अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट दिया होता है उसमें शूट करना होता है। सो उसमें उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लिया था उनके कॉलेज डेज में। यस, देन one day Bechandri Pal told her parents about her dream of becoming a professional mountaineer. प्रोफेशनल, एक दिन बेचंद्री पाल ने उनके पेरेंट्स को कहा कि मुझे प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है। प्रोफेशनल माउंटेनियर मतलब आप शौक से कोई चीज़ कर रहे हो, सपोज आप डांस सीख रहे हो तो वो तो आपका शौक है उसलिए, बट आप जब बोलते हो मुझे प्रोफेशनल डांसर बनना है मतलब आपको उसका पूरा नॉलेज होगा। प्रोफेशनल मतलब आप कोई भी प्रोफेशनल जब कहते हैं दैट मीन्स उनको वो जो चीज़ में प्रोफेशनल होते हैं ना उसका पूरा नॉलेज उनको होता है, पूरा एक नॉलेज होता है तभी वो प्रोफेशनल। तो उसे प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना था कि उसमें से पूरा उनको नॉलेज, माउंटेन कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, क्या उसमें पूरा प्रोफेशनली उनको बनना था माउंटेनियर। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया, उनके पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। वाई? दे थॉट दैट माउंटेनियरिंग वॉज अ नॉट अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमेन। यस, उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा माउंटेनियरिंग जो है, मीन्स माउंटेन जो चढ़ना, अलग अलग माउंटेन में आप पिक तक चढ़ो, ये एक गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए नहीं बना ये चीज़। दे वॉन्टेड हर टू बिकम अ टीचर बट बेचंद्री पाल वॉज फर्म। उन्हें उनके पेरेंट्स को क्या लगता था, उनके पेरेंट्स क्या इच्छते थे, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बेचंद्री पाल कोई टीचर बन जाए, ना कि ये माउंटेनियरिंग ऑल करे, बिकॉज गर्ल्स ये सब नहीं करती, ऐसा उनके पेरेंट्स को लगता था। बट ऑलरेडी अभी बेचंद्री पाल ने तो सोच लिया था मुझे ये करना है तो उनको ये करना ही है। शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट इज NIM। यस, फिर उन्होंने कुछ भी करके उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया बेचंद्री पाल ने, और फिर उन्होंने बोला कि मुझे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये एक इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनियरिंग सिखाता है, सो उनको उनमें एडमिशन लेना था। उसने उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। हर इंस्ट्रक्टर soon realized that she was an extraordinary student and treat her as a एवरेस्ट मटीरियल। यस, वो जैसे ही वो इंस्टीट्यूट में गए ना, नेहरू इंस्टीट्यूट में, उसके जो कोच थे कुछ ही दिनों में उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया कि बेचंद्री पाल है
वो एक एवरेस्ट मटेरियल है। एवरेस्ट मटेरियल मतलब कि वो जो ये माउंटेनियरिंग उनको करना है उसमें वो परफेक्ट है और उनको बहुत इसमें इंटरेस्ट है। सो क्या वो सब उन पे फोकस करने लगे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मतलब उनमें कुछ खासियत है वो चीज़ करने की, उनको माउंटेनियरिंग करनी है तो माउंटेनियरिंग में इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि यस शी डिजर्व इट, वो ये प्लेस डिजर्व करते हैं, इसीलिए लाइक दिस। देन in 1982, while at NIM, Bechendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugaria peak as well. Yes, 1982 में उनको NIM मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट से उनको चांस मिला था गंगोत्री और रुदुगारिया लेक पीक पर चढ़ने का। पीक मतलब माउंटेन ही होता है, ओके। वहाँ क्लाइंब करने का उन्हें उधर अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, ओके, एक चांस मिला, वी कैन से दैट। सुनहरा, आपने सुना होगा DID अगर आप देखते हो तो उसमें सुनहरा मौका, सुनहरा टिकट, लाइक दिस अपॉर्चुनिटी मिला एक। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation which trains women for mountaineering. Yes, इसके साथ ही उनको जॉब भी मिल गया। कहाँ तो एज अ इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर ही होते हैं, वो जो ट्रेनिंग देते हैं ना माउंटेनियर की, वो ऐसे इंस्ट्रक्टर उन्हें वहाँ जॉब मिल गया। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में उन्हें जॉब मिल गया। जो माउंटेनियर होते जिसको माउंटेन क्लाइंब करना, वो उसे इंस्ट्रक्ट देते कि आप ऐसा करो या फिर ऐसे चढ़ो, यहाँ से चढ़ो, ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वुमेन्स को ट्रेन करने लगे वो, ओके। सो देखो आज हम इतना ही रखते हैं ये चैप्टर। देखो एक्टिविटी 1 आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और एक्टिविटी 2 हमने जो ब्रेचंद्री पाल का जो स्टोरी था हमने लिटिल बिट वो समझ लिया है, ओके। होमवर्क में पहले आप आज रिवीजन करोगे, उसके बाद आपको ये 4 जो पर्सनालिटीज़ दी है उनके नेम लिखोगे, ओके। और अगर इसमें से आपको कुछ समझ में ना आए पॉइंट्स तो आप मुझे पूछ लेना, ओके, बाय कॉल और यू कैन मैसेज मी। आप मुझे वॉइस मैसेज करो या तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, ओके। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।